के लिए श्रद्धालुओं से भरी बसें रवाना होने लगी हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल हंस फाउंडेशन के संस्थापक भोले महाराज और माता मंगला ने श्रद्धालुओं से भरी बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रवानगी से पहले सभी यात्रियों को छाता और कंबल भी दिए गए। इस मौके पर माता मंगला ने कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए जगह जगह मेडिकल कैंप लगाए गए हैं, साथ ही यात्रियों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि चारधाम यात्रा के लिए अभी तक 25 लाख यात्री पंजीकरण करा चुके हैं। अब यात्रियों की भीड़ को देखते हुए एक धाम के लिए एक दिन में सिर्फ 1000 लोगों का पंजीकरण किया जाएगा। पहले मैं चारधाम यात्रा पे आए श्रद्धालुओं का बहुत स्वागत कर रहा हूँ, अभिनंदन कर रहा हूँ। और आप जानते हैं कि चारधाम यात्रा का जो हमारा यहाँ ISBT ऋषिकेश में संयुक्त रोटेशन व्यवस्था समिति है, हर वर्ष यहाँ से अपनी बसों का बेड़ा प्रारंभ करती है। आज 135 बसें जिसमें 4050 यात्री आज रवाना हुए हैं, उनको मैं बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। इस अवसर पर अनेकों हमारे विशेष अतिथिगण यहाँ मौजूद थे, जिनके शुभाशीष से यात्रा आज प्रारंभ हुई है। और आप जानते हैं कि जिस प्रकार से माता मंगला और हमारे तमाम लोग यहाँ मौजूद थे, उनकी कृपा हमेशा रहती है। और इसके साथ साथ जो हमारी चारधाम यात्रा है, पिछले वर्ष यहाँ 56 लाख लोगों ने दर्शन किए थे, वो एक रिकॉर्ड था। अभी तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 20.5 लाख से ऊपर हुए हैं। का मतलब ये है कि इस बार यात्रा और इससे ज़्यादा जाने वाली है। सरकार ने व्यवस्थाएं बहुत मुकम्मल की हैं, अच्छी व्यवस्था करने का हम प्रयास कर रहे हैं। और श्रद्धालुओं से भी मैं ये अपील कर रहा हूँ कि यहाँ पे वो हमारे इस व्यवस्था में सहयोग प्रदान करें, साफ सफाई रखें, गंदगी ना करें, क्योंकि ये देवभूमि है। यहाँ पे पग पग पर देवी देवता विराजमान रहते हैं। और इसके साथ साथ हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने केदारपुरी को कितना भव्य बनाया है। बद्रीनाथ पे उनका बहुत अच्छा आशीर्वाद हमें मिला है। पंजीकरण को लेकर नाराजगी नहीं। देखिए, आज ऋषिकेश से चारधाम यात्रा का शुभारंभ हुआ है और चारधाम यात्रा में देश और दुनिया के श्रद्धालु आने का काम करते हैं। और जब ये आदिकाल में यात्रा होती थी तो बहुत कम लोग इसमें प्रतिभाग कर पाते थे, लेकिन जैसे जैसे धर्म के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी है, लोगों की संख्या बढ़ी है, तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारों धाम में आने का काम करते हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, चारों धाम बाबा बद्रीनाथ से, केदारनाथ से, यमुनोत्री गंगोत्री मैया से मैं प्रार्थना करता हूँ कि श्रद्धालुओं को जो मनोकामना है उससे वो भी पूरी हो और साथ ही साथ उनको सुगमता से दर्शन भी हो सके, ये ज़रूर हम कहना चाहते हैं। सरकार की व्यवस्थाओं से आप देखिए, मैं जब अभी कार्यक्रम चल रहा था तो मैं बहुत सारी बातें कहना चाहता था, लेकिन अब समय का तकाजा समझ लीजिए या समय की कमी होने की वजह से समझ लीजिए, जो बातें मैं कहना चाहता था वो बातें मैं नहीं कह पाया। लेकिन मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि ऑफलाइन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की हम बात करते हैं। ज़्यादातर भारत के वो श्रद्धालु जो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, बहुत मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के होते हैं, वो ऑफलाइन ऑनलाइन की परिभाषा जितनी शिद्दत से समझनी चाहिए कई बार नहीं समझ पाते हैं। वो यहाँ आते हैं और यहाँ आने के बाद ऑनलाइन ऑफलाइन की बात जब होती है तो वो जो उन्होंने समय निर्धारित किया है, उस निर्धारित समय में वो अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाते हैं। धर्म